नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बहुत दिन हो गए, कुछ लोगों ने आग्रह भी किया है, तो थोड़ा पाकिस्तान पर मैं बात करूंगा। इसका कारण ये है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, उसकी उल्टी सुलटी खबरें हमारे पास आ रही है। बहुत बुरी हालत है। और हम जब देखते हैं कि एक के पीछे एक लाइन लगी है, श्रीलंका में क्या हुआ, म्यांमार में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, और अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और ये सब झमेले में हमको तो कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ये सब हमारे पड़ोसी है, लेकिन हमारा दुश्मन पड़ोसी जो चाइना है, उसके साथ हाथ मिलाकर ये सब छोटे पड़ोसी हमें बार बार आंखें दिखाते थे। और आज इनकी इतनी बुरी हालत हो गई है कि ये समझना मुश्किल हो रहा है कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो गई, एक तरीके से कोरोना, कर्जा, ये तो सब है, लेकिन दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। और अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गई है और तालिबान की सत्ता फिर वापस आ गई है। जो तालिबान पाकिस्तान के इशारों पर कठपुतली बनकर नाच रहा था, वही तालिबान और उनकी सत्ता आज पाकिस्तान को आंखें उठाकर देख रही है, आंखें दिखा रही है, डरा रही है। बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, क्या बोलते हैं उस सब, पख्तूनख्वा बोलते हैं, वो सब इलाके गड़बड़ा गए। और पाकिस्तान की मिलिट्री के जो सेंटर से पोस्ट है, उस पर भी हमले हो रहे। ये सब जब मैं देखता हूँ तो ये जो खबरें हैं वो कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। और मुझे याद आ गया, 1.25 साल पहले, 1.5 साल पहले, जब अचानक अमेरिकन फौजें अफगानिस्तान को छोड़कर चली गई थी, तो दुनिया में हड़कंप मचा था कि क्या होगा। क्योंकि अमेरिका की फौज निकल गई थी, इतनी बात नहीं थी दोस्तों। अमेरिका ने कम से कम 19-20 साल अफगानिस्तान में डेरा डाला था। उनका मानो अपना ही एक राज्य है, इस ढंग से वो अफगानिस्तान चला रहे थे, लोकल लोगों को पकड़कर। अब्दुल गनी जो उनके प्रेसिडेंट है, वो तो भाग गए। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये खबरें आती है, और एक बात होती है, खबर हमारे पास जो आती है किसी मीडिया से, चैनल से, न्यूज़पेपर से, तो एक बात होती है कि जो हमको सुनना चाहिए वो नहीं बताया जाता, या जो हम जानना चाहते वो नहीं बताया जाता। वो अखबार हो, वो चैनल हो, उसके मालिक जो लोगों को सुनाना चाहते हैं, जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, बस उतनी ही बातें खबरों में आती है। और बहुत सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन ऐसी रहती है कि जो छुपाई जाती है। यानी मीडिया आजकल कुछ मालिकों की हाथ की कठपुतली बन गया। और इसलिए अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, हर जगह की खबरें हमारे पास उतनी ही आती है जितने कि उनके मालिक हमें देना चाहते हैं, और बहुत सारी खबरें छुपाई जाती है। जिस ढंग का परिणाम जनमानस पर हो, उतनी ही खबरें या उसी ढंग की खबरें हमें परोसी जाती है। और इसलिए मैं जब सोचता था, मैं नहीं बोल रहा महाराष्ट्र के बाहर की जो राजनीति है, इस पर मैं आजकल कम बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आग्रह किया, तो अब सोचा कि चलो इस पर भी थोड़ी बात कर ले। और जो बात और कहीं सुनने को, पढ़ने को भी नहीं मिलेगी, वही तो मैं करूँगा। और इसलिए आज मैंने ये जो आपने हेडिंग देखा तो आपको पता चला होगा, ये क्या अजीब बात भाऊ कर रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी पाकिस्तान को अजीत डोभाल की सीधी या टेढ़ी चाल क्यों समझ में नहीं आ रही। और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है या भारत के बाकी पड़ोसियों में हो रहा है, उसमें अजीत डोभाल का रोल क्या है। ये क्या सब अजीत डोभाल, हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है,
उन्होंने कुछ किया है, ऐसी तो कोई खबर आपके पास होगी नहीं और मैंने तो भी नहीं सुनी है। लेकिन हम बारीकी से देखें, अलग अलग जगह से आने वाली खबरें अगर एक दूसरे से जोड़कर हम समझने की कोशिश करें तो जो कुछ हमारे पड़ोसी देश में हुआ है वो अपने आप नहीं हुआ है, उसके पीछे कोई योजना दिखाई देती है, कोई रणनीति स्ट्रैटेजी दिखाई देती है। और इसलिए मैं 1 साल पहले की, कम से कम साढ़े सवा साल पहले की एक बात करूंगा। उस पर मैंने उस वक्त वीडियो भी मराठी में बनाया था कि अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजें तो निकल गई है, तालिबान अपनी सत्ता जमाने की कोशिश, अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। पूरे दुनिया में एक गड़बड़ मची थी कि अगर अफगानिस्तान में फिर से तालिबान आ गया तो क्या होगा, टेररिज्म का क्या होगा, दहशतगर्दी का क्या होगा, इस पर चर्चा चल रही थी। और जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट, हित संबंध अफगानिस्तान में है, ऐसे यूरोप के बड़े बड़े, फ्रांस है, ब्रिटेन है, ऐसे देश, अमेरिका, रशिया, ये सारे देश, चाइना, ये सब तालिबान फिर से सत्ता में आने से डरे हुए थे। उस वक्त भारत में कोई हलचल नहीं थी, हमारे इंडिया में ना तो मोदी गवर्नमेंट, ना कोई और तरीके से उस पर चर्चा हो रही थी। हाँ, एक बोला जाता था कि पाकिस्तान हमारे बाजू में है, उसके आगे पड़ोसी का पड़ोसी अफगानिस्तान है, और अगर वहाँ तालिबान आती है तो हमारे यहाँ क्या होगा, कश्मीर में क्या हो सकता है, ये सब हम बोल रहे थे। लेकिन उसी वक्त एक बात और हुई थी, और वो बात भारत में हो रही थी। मामला तो अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान बड़ा खुश था, लेकिन एक बात, जिस ढंग से अमेरिकन फौजें निकल गई, अफगानिस्तान छोड़कर निकल गई, तो वो जो कुछ अराजक चल रहा था वो हमने देखा भी है। लेकिन एक बात हम भूले हैं या उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, वो बात ये थी कि बहुत सारा फौजी सामान, टैंक होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, रडार होते हैं, बंदूकें, तोपें होती है, ये सब सामान अब जो अरबों डॉलर का सामान अमेरिकन फौज उधर ही छोड़कर निकल गई। अगर उनको अफगानिस्तान छोड़ना ही था तो 3-4 महीने से जो चर्चा चल रही थी, उस वक्त थोड़ा थोड़ा करके कीमती सामान अमेरिकन फौजें उठाकर अफगानिस्तान के बाहर ले जा सकती थी, क्योंकि ये सब फौजी सामान अगर तालिबान के हाथ में मिल गया, तालिबान के हाथ पड़ गया, तो वो बहुत ताकतवर बन सकती है। तालिबान फौज जो है वो बड़ी ताकतवर हो सकती है। क्या ये अमेरिका जानता नहीं था? तो फिर अमेरिका ने वो सब सामान, फौजी सामान वहाँ का वहाँ क्यों छोड़ दिया? और हमने अमेरिका निकल जाने के बाद हमने देखा कि वो ड्रोन उड़ा रहे, हवाई जहाज उड़ा रहे, टैंक चला रहे, हम देख रहे थे। तो ये मुझे लगता है कि यही तो स्ट्रैटेजी थी। फौजें, हमारे अमेरिका के जो सैनिक थे वो तो निकल गए, लेकिन सामान वही रहा, वो तालिबान के हाथ में मिले, और तालिबान अपने पड़ोसियों के लिए एक सरदर्द बने। ईरान के लिए सरदर्द बने, पाकिस्तान के लिए सरदर्द बने, अपने पड़ोसियों को बार बार सता रहा चाइना जो है उसके लिए तालिबान एक सरदर्द बने। क्या यही स्ट्रैटेजी अमेरिका ने अपनाई थी? और इसलिए सब फौजी सामान, एडवांस दर्जे का जो फौजी सामान है वो तालिबानों के लिए छोड़कर अमेरिका निकल गई। तो मुझे लगता है वही तो स्ट्रैटेजी थी कि तालिबान सत्ता में आए और ताकतवर बने। और अब हम देखते हैं कि चाइना के लिए सरदर्द बनाए, पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनाए,
और उसी वक्त की और एक खबर है जिस पर ज्यादा चर्चा कहीं नहीं हुई, अमेरिका की फौज तो निकल गई और 1-1.5 महीने के बाद ब्रिटेन के हो, रशिया के हो, अमेरिका के हो या और कई देशों के, यूरोप के कई देशों के, इजराइल के, ईरान के जो जासूसी एजेंसियां है उसके हेड दिल्ली में आकर अजीत डोभाल से मिल रहे थे, जो भारत के सुरक्षा सलाहकार है। अजीत डोभाल और कई देशों में नहीं जाते थे, बल्कि उन देशों के जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट, हित संबंध अफगानिस्तान में सालों से अटके पड़े हैं, उन देशों के सुरक्षा सलाहकार या तो जासूसी एजेंसियों के हेड जो होते थे वो दिल्ली में आकर अजीत डोभाल से मिलते थे। लगातार उनकी मीटिंगें चल रही थी। शायद सितंबर 2021 की बात है। यानी अमेरिकन फौज अफगानिस्तान से निकल गई थी और उसके 2 महीने के बाद ये बहुत सारी मीटिंगें दिल्ली में हो रही थी और एक एक करके ये सब जासूसी तंत्र अलग अलग देशों के जो है उनके हेड, प्रमुख, मुखिया दिल्ली में आकर अजीत डोभाल से चर्चा कर रहे थे। तो अजीत डोभाल उनके साथ क्या चर्चा कर रहे थे? तो बात सीधी है कि जिस ढंग से अमेरिकन फौज ने सारा सामान वहां छोड़ा और तालिबान को ताकतवर होने दिया, तो डायरेक्टली अमेरिका उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, तो क्या भारत कंट्रोल कर सकता है? बीच में पाकिस्तान है, उस तरफ अफगानिस्तान है, इस तरफ इंडिया है। लेकिन क्या इंडिया तालिबान को कंट्रोल कर सकता है? कठपुतली नहीं मैं बोल रहा हूं, कंट्रोल कर सकता है। यानी तालिबान अपनी ताकत कहां लगाए? अपने देश के लिए जिस ढंग से उनको गवर्नमेंट चलानी है वो चलाए, लेकिन दुनिया में अफगानिस्तान का जो स्थान है वो बरकरार रखने के लिए अब तालिबान को क्या इंडिया मदद कर सकता है? इस ढंग से कुछ स्ट्रेटेजी जरूर बनी होगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकन फौजें निकल गई और उसके बाद एक करके भारत के जो पड़ोसी है, श्रीलंका में शुरू हो गया, बांग्लादेश में शुरू हो गया, म्यांमार में शुरू हो गया, उसके पहले नेपाल तो पूरा दिवालिया हो गया था, बचा था सिर्फ पाकिस्तान। तो कोरोना से तो पूरी कमर टूट गई थी, उसमें इमरान खान ने तो पॉलिटिक्स का सत्यानाश कर दिया था और उस पर नया बोझ तालिबान कहर बनकर टूट पड़ा। और इस कारण से आज पाकिस्तान अगर बेजार है, कमर टूटने जैसा हो गया पाकिस्तान, तो उसके लिए अफगानिस्तान का ताकतवर होना ही कारण है। और इसीलिए मैं मानता हूं कि अमेरिका या अमेरिकन फौज जो पूरा लश्करी सामान, आर्मी का सामान छोड़कर अफगानिस्तान से निकल गई, तो अफगानिस्तान में तालिबान को ताकतवर बनाना और उसके जरिए चाइना और पाकिस्तान के लिए सरदर्द खड़ा करना एक स्ट्रेटेजी है। और ये स्ट्रेटेजी दूर बैठ के अमेरिका नहीं तय कर सकती। हाँ, स्ट्रेटेजी बनाने में अमेरिका हो सकती है, रशिया हो सकता है, लेकिन उनको कंट्रोल भी करना जरूरी था। तो वो कंट्रोल इंडिया करे, ऐसा कुछ डिसीजन हो गया सितंबर-अक्टूबर 2021 में। और उसके बाद की बदलती हुई हम सिचुएशन देखें तो हमें पता चलता है इसके पीछे जरूर अजीत डोभाल की कोई रणनीति थी और है। अगर अमेरिका ये करेगा, अगर रशिया ये करेगा, अगर ईरान इस ढंग से बर्ताव करेगा, तो ही हम तालिबान को दोस्ती करके कंट्रोल में रखेंगे। ये आश्वासन देने के बाद ये सब हुआ है, मुझे ऐसा शक है। मेरे पास कोई हार्ड कोर जानकारी नहीं है, पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन जो मैं खबरें देखता हूँ पिछले 1.5 साल की, तो मुझे लगता है
कि जो पाकिस्तान की आज हालत हम देखते हैं उसके पीछे एक पक्की रणनीति है और इसीलिए तो तालिबान को ताकतवर बनाया गया और अमेरिकन फौज अपना सारा सामान वहां छोड़कर चली गई। तो एक तरीके से पाकिस्तान को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, दिवालिया कर्जे के बोझ के नीचे दबाया गया है। चाइना के लिए अभी सीपेक वगैरह सब, वो भारत के जो पड़ोसी है वहां जितनी चाइना ने इन्वेस्टमेंट की वो तो डूब गई जैसा लगता है। और अब आज खुद चाइना ही कोरोना का शिकार बन रहा है। तो मुझे लगता है, अब आपको याद होगा उस वक्त अफगानिस्तान के लिए कुछ सामान जो वैक्सीनेशन वगैरह भारत ने भेजा था और तालिबान के जो हेड है वो बोले कि इंडिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त और बड़ा भाई जैसा है, पाकिस्तान के बारे में नहीं बोला था। तो उनको चावल चाहिए, गेहूं चाहिए या वैक्सीनेशन दवाई चाहिए, ऐसी चीजें देकर भारत ने अफगानिस्तान को दोस्त बनाना और उसको पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ भड़का कर खड़ा कर देना, क्या ये स्ट्रेटेजी थी? मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे शक आता है कि ये अपने आप नहीं हुआ है। जो चीजें भारत के लिए सुविधाजनक हो, ऐसी चीजें अगर हो रही है तो उसका कोई कारण है और उसके पीछे कोई रणनीति है। और मुझे लगता है कि जो सितंबर अक्टूबर के दरमियान 2021 में, 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले रशिया, अमेरिका, ईरान, इजराइल, इन देशों के जो जासूसी तंत्र के मुखिया थे वो भारत में आकर 15 दिन, मेरे ख्याल है 15 दिन तक ये चर्चा चल रही थी अजीत डोभाल के साथ उन लोगों की। तो उनमें जो स्ट्रैटेजी बनी है, उसमें जो रणनीति बनी है, उसमें जो व्यूह रचना बनाई गई, शायद उसी तरीके से ये सब चीजें हुई है कि भारत के सारे पड़ोसी जो आंख उठाकर देखते थे हमारी तरफ, उनको मार्जिनलाइज किया गया, दुबला बनाया गया और आखिर में पाकिस्तान का नंबर आया है। मैं इस पर और आगे चलकर कुछ बातें जरूर करूंगा। मैं अभी वो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो खबरें एक दूसरे से मिलाकर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो बुरी हालत है उसके पीछे अजीत डोभाल की रणनीति है। और पिछले 1 हफ्ते 10 दिन पहले खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी बोला कि भारत से लड़ते लड़ते हमने खुद का नुकसान कर दिया। तो कहां से कहां लाया, गोली तो एक भी नहीं चली है, लेकिन गोली लगी तो ठीक जगह पर लगी है। देखते हैं दोस्तों आगे चलकर क्या बात निकलती है, मैं इस पर और भी बोलूंगा। लेकिन आज यही रुकता हूं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।